शहर के विकास के नाम पर विभिन्न मार्गों पर हटाए गए अतिक्रमण स्थलों पर पहले निर्माण कराकर विकास कराएं, उसके बाद अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाएं। बिना निर्माण कार्य अतिक्रमण अभियान फर्रुखाबाद विकास मंच बुलडोजर चलने नहीं दिया जाएगा। ये बात फर्रुखाबाद विकास मंच के संस्थापक मोहन अग्रवाल ने अपने निवास स्थान पर दीपावली पर्व पर मीडिया कर्मियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। वहीं फर्रुखाबाद विकास मंच के नगर अध्यक्ष राहुल जैन ने कहा, शहर में विकास के नाम पर व्यापारियों का शोषण व उत्पीड़न किया गया। इस अतिक्रमण अभियान में जहां गरीबों का आशियाना उजाड़ा गया, वहीं व्यापारियों को बेरोजगार कर लगभग 200 करोड़ रुपए का दुकानदार को नुकसान किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका के द्वारा विकास के नाम पर धन का दुरुपयोग करके बंदर बांट किया गया। वहीं फर्रुखाबाद विकास मंच के संस्थापक मोहन अग्रवाल ने बताया कि मऊ दरवाजे से पट्टी अभियान चलाया गया था, मगर शहर में मास्टर प्लान के अंतर्गत अतिक्रमण चलाया गया। आज दीपावली के इस पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु, जिसमें कई लोग हमारे जब हम लोग बच्चे थे तब से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और आज हम लोग जो हैं युवा की अवस्था से बाहर निकलने वाले हैं, इतने अनुभवी लोग भी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं हमारे अभिभावक के रूप में। साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं हमारे पत्रकार बंधु, वो कहीं न कहीं अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस शहर को आईना दिखाने का काम करते हैं। रात में जिस समय हम लोग सो रहे होते हैं, वो एक सूचना पर अकेले मोटरसाइकिल से अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर निकल लेते हैं। तो आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि अगर आप न हो, यहाँ का पत्रकार न हो, तो शायद लोग आंख मूंदकर कान में रुई लगाकर लेटे रहे। उनको जगाने का काम आप करते हैं। तमाम भ्रष्टाचारियों से, तमाम अपराधियों से, तमाम भ्रष्ट अधिकारियों से आप लोग इस शहर के लिए, इस जिले के लिए मोर्चा लेते हैं, क्योंकि किसी को भी आईना दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से आपसे विरोध मानकर आपके लिए नकारात्मक विकास के सही मार्ग पर ले जाने के रूप में जितनी प्रशंसा की जाए इस दीपावली के पावन पर्व पर, क्योंकि एक साथ हम लोगों को मिलने का एक ही वर्ष में अवसर प्राप्त होता है दीपावली पर, तो सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं। साथ ही साथ चूंकि मीडिया इस समाज का चौथा स्तंभ है और हमारा शहर, हमारा जिला, जो कि कहीं न कहीं अन्य जिलों की तुलना में विकास की दौड़ में पीछे रह जाता है, तो वहां पर भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि जहां कहीं पर फर्रुखाबाद के विकास की बात आए, डेवलपमेंट की बात आए, उसमें आप लोगों से बड़ा निवेदन है कि उन मुद्दों पर, चाहे उनके लक्ष्य पर कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, वहां पर बिल्कुल भी आपसे निवेदन है कि खुलकर लिखें और बिल्कुल भी शहर को किसी भ्रष्टाचारी के द्वारा यहाँ के विकास को अवरुद्ध न होने दें। कई विषय यहाँ पर हैं, लेकिन आपके कीमती समय को देखते हुए बस एक दो विषयों पर आपका समय और लेंगे। एक विषय चल रहा है यहाँ पर जो हमारे शहर का बहुत बड़ा विषय है, अतिक्रमण। अतिक्रमण के नाम पर जिन लोगों के मकान, दुकान, ये सब तोड़े गए, तो कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि वो आखिर किसके निर्देश पर तोड़े गए? शुरू में तो हम लोगों को भी लगता था
कि शायद ऊपर से फर्रुखाबाद का कोई बहुत बड़ा द्वितीय विकास होने जा रहा है, तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष निर्देशन में ये कार्य हो रहा है। लेकिन काम के साथ साथ जब परिणाम आने शुरू होते हैं तो ये पता लग जाता है कि चीजें क्यों हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, लेकिन जिस बेरहमी से फर्रुखाबाद में मकान और दुकान तोड़े गए, इसकी मुख्य वजह आज तक हमको समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि नगर पालिका फर्रुखाबाद में जिले में एक ही नहीं है, 2 नगर पालिकाएं हैं, कई सारे नगर पंचायतें हैं। वहां पर जिस तरह से टूटा पड़ा है, इसकी आवाज भी ऊपर तक आप लोग पहुंचाइए, ताकि लोगों को ये पता लगे कि आम नागरिकों का इस लोकतंत्र में किस तरह से हनन किया गया है। तोड़ने का अधिकार तभी है जब बनाने की क्षमता हो। अगर बनाने की क्षमता नहीं है तो तोड़ने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। और दीपावली के इस पावन पर्व पर भावनाओं में आकर हम इतनी बात कह गए, हालांकि ये कहने का यहाँ पर अवसर नहीं था। हमने आपको एक बधाई संदेश, आपको शुभकामना देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग एक दूसरे के आसपास खड़े हुए थे। लेकिन चूंकि जो चीज हृदय में होती है, मन में होती है, तो व्यक्ति वो बात कह ही देता है। आगे भी हम लोगों को ये दिख रहा है कि जो दशा रेलवे रोड की है, अगर आप लोगों ने शहर की तरफ न देखा तो पूरे शहर की यही दशा होगी, यही मॉडल मिलेगा जो मॉडल दिया जा रहा है। तो इस मॉडल से अगर सहमत है जो रेलवे रोड पे चल रहा है, तब तो हम कुछ नहीं कहेंगे, अपनी बात को वापस ले लेंगे। लेकिन अगर ये मॉडल गलत है और दूसरों को तबाह करने वाला है, शहर को कोई लाभ देने वाला नहीं है, तो इस मॉडल का विरोध करिए। इसके पीछे जो लालची तत्व हैं, जिन्होंने शहर को अपने लोभ में तुड़वा दिया, और ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो लोभी और लालची न होते तो शहर तोड़ा जा रहा था तो वो निकल कर आते और उन अधिकारियों से कहते, आपसे किसने कह दिया ये शहर तोड़ दो। इस शहर को तोड़ा गया है तो एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत यहाँ की नगर पालिका ने शहर को तोड़वाया है, ताकि कमीशनबाजी कर सके, कमीशन खा सके। और इस शहर के तकलीफ से, दुख से, इस शहर के व्यापारी के समाप्त हो जाने से, आम आदमी के रोने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कसाई की तरह सोच अब उनके हृदय में आ चुकी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा समाज के चौथे स्तंभ से कि शहर की दुर्दशा को रोकने के लिए और भविष्य का सुंदर मॉडल शहर बनने के लिए इस बात को प्राथमिकता से उठाएं और इस शहर को विकास के मार्ग की ओर आगे ले जाएं। तभी इस शहर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तभी इस शहर में लोगों को रोजगार मिलेगा। अन्यथा ये शहर धीरे धीरे करके बर्बादी की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पर जो लोगों के पास व्यवसाय के अवसर थे वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ दीपावली की पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। आम है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब घरों में आती थी, तो जो सबसे शैतान बच्चा होता था वो ये कोशिश करता था कि सबसे पहले हम उसको खा लें, ताकि हम खा लेंगे छीन के, तो उसके बाद जब हमारा नंबर आएगा तब तो हमको पुनः मिल ही जाएगा। तो जो मई और जून में नगर पालिका के पास 35-40 करोड़ रुपया था, जैसे ही शहर को तोड़ा गया तो दूसरी तरफ से उस पैसे का इसी शहर के निर्माण में प्रयोग शुरू होना चाहिए था। लेकिन वो गली के ऊपर गली और बेवजह की जगहों पर पैसा लगाकर उस पैसे को आनंद फानन में, आपको पता है, खत्म किया गया। ये सोचकर खत्म किया गया कि अब तो शहर टूट रहा है, दोबारा पैसा आएगा तो दोबारा इस पैसे को अपने पैसे में हम परिवर्तित करेंगे। ये तथ्यों पर बात कर रहे हैं, इन पर विचार करिएगा कि क्या ऐसी चीजें नहीं थी। शहर तो जितना हमारा है उससे कहीं ज्यादा आपका है, उससे कम बिल्कुल नहीं है। तो शहर की जो गत की गई वो सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत फर्रुखाबाद नगर पालिका ने इस पूरे शहर को तोड़वा दिया। और आज यहाँ का व्यापारी, अगर हम बात करें कादरी गेट और लिंजीगंज तक के लोगों की, गरीब बस्ती आज पर्दा डालकर, मूमियां डालकर रह रही है।
जेएनबी पर अभी तक नालियां नहीं बनी हैं, कादरी गेट पर नालियां नहीं बनी हैं, रेलवे रोड पर अभी सांकेतिक रूप से 100-200 मीटर नाली बन गई, सब पूरा टूटा पड़ा हुआ है। क्या इसी को मॉडल विकास कहा जाएगा? क्या हमारा शहर इसीलिए है कि 600 दुकानदार 700 दुकानदार बर्बाद हो जाएं और हम लोग उस बात को लोगों के सामने भी ना रखें? तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि जैसे गंगा एक्सप्रेस वे के मुद्दे को आप सबने हम लोगों का विरोध किया फर्रुखाबाद विकास मंच का, लेकिन यहां पर जो हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं उन्होंने हम लोगों का अथाह मनोबल बढ़ाया। हम लोगों को जैसे परिवार के बड़े बच्चों को साथ के रखते हैं, ऐसे आपने हम लोगों को खड़ा रखा कि नहीं, आप इस लड़ाई में लड़िए। और बहुत से हमारे यहाँ पर साथी ऐसे, हम उनका नाम जानबूझकर नहीं लेंगे, वो लोग खुद ही समझ रहे हैं, उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे के मुद्दे पर एक तरह से पत्रकारिता से हटकर निजी लड़ाई ले ली। लोग उनको लक्ष्य बनाने लगे, उनको अपनी पत्रकार वार्ता में उनको अपमानित करने का भी प्रयास किया। तो हम ऐसे जो हमारे साथी थे उनका बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी एक आवाज को बुलंद किया और शहर को गंगा एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे दोनों के लिंक दिलवाने का काम किया। उसमें बहुत बड़ी भूमिका। और जो रस्तोगी जी की एक दुकान थी, राज्य रस्तोगी, जो कि गिराई गई, तो एक बहुत बड़ा विध्वंस हुआ। इस विध्वंस के पीछे हम लोगों को बहुत बड़े विकास की अपेक्षा थी, क्योंकि छोटा मोटा विध्वंस नहीं हुआ। एक कोई व्यापारिक पूरी इमारत गिरा दी गई, सामने एक व्यापारिक पूरा प्रतिष्ठान ढहा दिया गया। तो जब इतना बड़ा कार्रवाई हुई तो उसके पीछे में बड़ा आशा थी कि शहर का अद्वितीय विकास होने की शायद इबारत लिखी जा रही है। लेकिन अब जब दीपावली का अवसर आया, 7-6 महीने इस बात को, लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, मई से शायद ये सब चीजें शुरू हुई थी, मई जून से, तो अब ये प्रतीत होने लगा है कि इसके पीछे षड्यंत्र कुछ और था। आज रेलवे रोड पूरा टूटा पड़ा हुआ है, 1.5 किलोमीटर का, जिसमें क्या आप सब बैठे हुए, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको ये आशा थी कि रेलवे रोड में जो चौड़ीकरण होगा उसके बाद खंबे जहां पर हैं क्या वहीं के वहीं रह जाएंगे, बीच में नहीं आएंगे? ये आपने सोचा था? सब ये सोच रहे थे कि खंबे बीच में आएंगे। दूसरी बात, जो चौड़ीकरण होगा उसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होगा। इसके साथ साथ उस रोड को एक मॉडल रोड मान के चल रहे थे कि ये 1.5 किलोमीटर का जो रोड होगा, ये हमारी फर्रुखाबाद नगर पालिका मॉडल रोड बनाएगी। लेकिन उस रोड की जो आज दुर्दशा है, 1.5 फुट चौड़ी नालियों की जगह 6 इंच 8 इंच की नालियां बन रही हैं, वो भी बहुत कम गहरी। सेम ईंट और बालू का नाली बनाने में चोरी छुपे लगातार जो है प्रयोग करते हैं रात में। इसका खामियाजा ये शहर ही तो भुगतेगा। आज क्या वजह है कि 4 महीने हो गए और हमारा शहर पूरा का पूरा टूटा पड़ा हुआ है? क्या यहां का निर्माण नहीं होना चाहिए था? और हम तो ये कहते हैं, जब ये शहर तोड़ा जा रहा था तो जिनको, जो इस शहर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो कि इस शहर के प्रथम नागरिक हैं, इस शहर के मुखिया हैं, चुने हुए मुखिया, क्या उनको निकलकर, अगर वो उस कार्यवाही से असहमत थे या पुनः शहर का निर्माण करने की स्थिति में नहीं थे, तो वो क्यों बाहर निकलकर नहीं आए? उन्होंने मूक सहमति देकर अगर शहर को तोड़वाया है तो शहर का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सन 2021 और 22 इन 2 सालों में कोरोना से पूरा व्यापार शहर का प्रभावित था। 2 साल का टूटा हुआ व्यापारी